सब भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। वास्तव में हमारे प्रभु बहुत ही महान हैं, अद्भुत अनुग्रहकारी प्रभु जी, इनके जैसा कोई भी नहीं। मैं आज सुबह जब चर्च आया तो जैसे ही सुबह घुटने टेके, ये गवाही थोड़ी पहले की है, लेकिन जैसे ही घुटने टेके तो दुआ करना शुरू किया तो मरकुस 16 मेरे दिमाग में चलने लगा और अंदर से आने लगा कि तुमने मेरी कई सारी गवाहियाँ नहीं दी जो तुम्हें देनी थी। और तब वो 3-4 गवाहियाँ छोटी छोटी मैं जल्दी से दूंगा कि खुदावंद के नाम को महिमा मिले। तो गवाही इस तरीके से शुरू होती है। मैं लेटेस्ट से शुरू करूंगा कि अभी पीछे मेरी वाइफ को 14-15 दिनों से चेस्ट में पेन हो रहा था और वो कह रही थी हनी हल्का हल्का पेन होता ही रह रहा है। तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो हम लोग यहाँ फोर्टिस कोर्ट्स गए फरीदाबाद में और 2 दिन वहाँ लगा, इसके सारे टेस्ट हुए। लेकिन खुदा ने इतना रहम किया, ना सिर्फ उसके चेस्ट पेन को ठीक किया बल्कि सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद इसके हाथ में यहाँ बाँह से लेके नीचे तक पेन रहता था लगातार, पिछले 4 सालों से था। और हम लोग झारखंड भी गए, वहाँ पे वो नसों को ठीक करने वाले होते हैं, उनसे भी वो करवाया, पर उसकी बजाय कि उसका पेन ठीक हो वो पेन और बढ़ता चला गया। तो एक दिन ऐसी मैं जो है सो इसके साथ शेयर कर रहा था। एक दिन खुदा ने कुछ बातें खोली और मैं बता रहा था कि हनी देखो कैसे खुदा ने दिखाया कि हमारे पास्टर जो हैं वो उनकी सेवकाई खुदा ने मुझे 2 जगह इस तरीके से दिखाई। तो उसी टाइम पे इसके साथ भी खुदावन एक जगह बातचीत कर रहे थे पास्टर को लेके और मिनिस्ट्री को लेके। और समहाउ कभी कभी हम थोड़े परेशान हो जाते हैं जब ये चीज़ें हमारे साथ होती है कि पेन जा नहीं रहा था, 4 साल हो गया था, लेकिन इसके ऊपर भी जब खुला, मेरे ऊपर भी जब खुला, तो उस दिन हम लोग बड़े विश्वास के साथ चर्च आए। और जनरली जब हम लोग दशमांश देने जाते तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से निकल जाएं क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है जब तक कि पास्टर भाई हमें ना रोक लें। तो उस दिन जब हम दोनों टाइप देने गए तो पास्टर भाई ने रोक लिया और उससे पूछा कि सिस्टर मैं आपको थोड़ा कम देखता हूँ चर्च में, क्या आप नीचे बैठती हैं? तो उसने कहा नहीं भैया मैं आ नहीं पाती, मेरे पेन बहुत रहता है। तो भैया ने जैसे ये सुना तो उन्होंने कहा कि सिस्टर जाइए, प्रभु आपको चंगा करते हैं। और जब हम लोग घर पहुँचे तो वाइफ ने बताया कि करीब 80% प्रॉब्लम मेरी उसी टाइम पे ख़त्म हो गई। और खुदा ने अब मतलब बिल्कुल ही वो हाथ का दर्द जो पिछले 4 सालों से था बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैंने एक दिन और एक प्रार्थना रखवाई थी अपने छोटे बेटे शालोम के लिए। इसको बचपन से ही वीजिंग की प्रॉब्लम है, तो ये जैसी सुबह उठता है तो इसको छींकें शुरू हो जाती हैं और छींकें मतलब आधे घंटे तक लगातार आती रहती थी, 100, 150, 200 छींकें। और वो सिंक के पास खड़ा रहता था, नोज़ी निकालता रहता था, निकलता भी नहीं था। कितनी बार कमरे में आता, फिर छींकता, फिर उसकी नोज़ी निकल जाती। हम उसे डांटते कि जाओ जाके नोज़ी क्यों नहीं निकालते। वो भी खींच के बोलता मैं निकालता रहता हूँ, निकलता नहीं है। तो एक दिन मैं बड़ी परेशान होकर मैंने संडे को सुबह यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया और सॉन्ग लीडर भाई ने दुआ करी। उन्होंने कहा कि प्रभु एक व्यथित बाप की दुआ है कि आप प्लीज़ इस दुआ को सुने। और उस दिन के बाद जब हम लोग अगले दिन घर गए और जो सुबह आया उसके बाद से एक बार भी आज तक इसे वो छींक नहीं आई। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में हमारे प्रभु जैसे कोई भी नहीं है। वो नियुक्त समय पे आते हैं, अपने वचन को बोलते हैं और अपने वचन को हमारे जीवनों में पूरा करते हैं। इसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही भाई पास्टर प्रदीप डोडराय का फ़ोन आया मेरे पास और कुछ और भाई बहनों का। उन्होंने बताया वहाँ एक लड़की है, छोटी महिमा नाम है उसका, और वो संदीप भाई के घर में रहती है। वो किसी और मतलब दूसरे घर से आई है वहाँ पे। तो वो 2 छोटे बच्चों के साथ थी और वो अमरूद तोड़ रहे थे, उनका बागान है बहुत बड़ा। और वहाँ पे एक कोबरा था जिसने जैसे ही वो अमरूद उठाने के लिए उठी तो उसके हाथ पे काट लिया। और कोई भी नहीं था घर में, लेकिन फिर भी किसी तरह उसने हिम्मत जुटाया, आस पड़ोस के लोगों को बताया, फिर घर वाले भी आए, वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। तो जब ले गए तो हम सब लोगों ने दुआएं करनी शुरू करी और
जहर जो उसके हाथ में तेजी से चढ़ रहा था, लेकिन खुदावन ने उस जहर को एक खास जगह तक लाके रोक दिया। और 12 घंटे तक, 6-6 घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसमें वो बार बार चेक कर रहे थे कि जहर कहीं आगे बॉडी में तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन खुदावन ने उस जहर को वहीं पे रोका, फिर वहीं से वो जहर निकाला गया, एंटीडोट लगा। और वहाँ जो वार्ड था उसमें बगल में भी एक लेडी लेटी हुई थी, वो भी सांप की काटी हुई आई हुई थी। तो दोनों को एक जैसी दवाइयाँ चढ़ी, दोनों को जो है एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिला, लेकिन वो लेडी मर गई और ये हमारी बच्ची खुदा ने वहाँ से निकाल लिया और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। तो सच में मृत्यु आती तो है, लेकिन खुदावन जहाँ पे उनका लहू है उसे लांघ जाती है। और ठीक ऐसा ही हुआ था पिछले साल भी, जब एक छोटा लड़का था अनुग्रह, उसको भी सांप ने काट लिया था। पिछले साल बहुत बारिश हुई थी और उसकी वजह से जितने भी, मतलब जब सब जगह ज़मीन भर जाती है तो सारे सांप जो है वो सूखी जगह ढूंढते हैं, तो वो घरों में घुस जाते हैं। तो करीब करीब मैंने अखबार में देखा था कि वहाँ लिखा हुआ था कि सर्पदंश से करीब करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ये जो छोटा लड़का था 12-13 साल का, इसको भी सांप ने काटा। और जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो पास्टर प्रदीप ने उनसे पूछा कि उसका नाम अनुग्रह था, कि अनुग्रह तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? तो उसने कहा नहीं भैया, जब यीशु मसीह मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर। तो उसके पापा ने उस सांप को मार के और उसको भी साथ में ले गए थे हॉस्पिटल, ताकि डॉक्टर देख के ट्रीटमेंट कर सके कि किस सांप ने काटा है। लेकिन कई सारे लोग, एक जुड़वा भाई भी मतलब सांप के काटने से मर गए, लेकिन खुदा ने हमारे उस बेटे को भी बचाया। और तब जब आज सुबह मैं दुआ कर रहा था और वो कह रहे थे कि यदि विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी लें तो उन्हें कुछ हानि ना होगी। तो मैंने देखा खुदावंद बहुत ही ज़्यादा फेथफुल है, अपने वचन को पूरा करते हैं और कभी भी उनका वचन फेल नहीं होता। बस हमें इतनी छोटी सी चीज़ है कि हम उस वचन को ग्रहण कर ले। तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दें कि हम इतने महान खुदावंद के मातहती के नीचे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज लॉर्ड।